नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता। चलिए आज बात करते हैं। मैंने एक फंड फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी पकड़ी है और उसका मैंने देखा कि पिछले साल जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो उसके पिछले साल मैंने पकड़े 1 सितंबर 2021 से लेके 1 सितंबर 2024 तक वो फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, कितना CAGR रिटर्न दे रहे थे। तो मैंने इसमें एनालिसिस करा कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड जो है 16.28% का रिटर्न दे रहा था। ऐसे काफी करके HDFC फ्लेक्सी कैप फंड थे जो 26% तक रिटर्न दे रहे थे, CAGR रिटर्न दे रहे थे है जब मार्केट ऑल टाइम हाई था। बेसिकली ऐसे करके ऑन एन एवरेज ये सारे फंड थे उस टाइम पे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो 18% रिटर्न दे रहा था, तो एवरेज रिटर्न आया उस टाइम पे 17.88% का CAGR रिटर्न आ रहा था। जिन्होंने पिछले 4 साल में निवेश कराया, मतलब बेसिकली है जब ऑल टाइम हाई था मार्केट तो 1 सितंबर 2021 से निवेशित थे तो उन्हें मिल रहा था 17.88%। लेकिन मार्केट अब 1 साल कंसोलिडेट करा है, मार्केट ने पिछले 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। तो अब ये फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली अब उन जो आज भी वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में कितना CAGR रिटर्न आ रहा होगा। बेसिकली तो आदित्य बिरला में अब उन्हें दिखा होगा 12% का CAGR रिटर्न है। जो जनवरी देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो 20% पे आ चुका है, बेसिकली 21% पे है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 15% पे आ चुका है। सीक्वेंट फ्लेक्सी कैप फंड 14% पे आ चुका है। ये डिसेंट रिटर्न है बेसिकली। अब ऑन एन एवरेज रिटर्न निकाला मैंने तो 12.20% का, जो बिल्कुल डिसेंट रिटर्न आ चुका है। 1 साल मार्केट ने कंसोलिडेट करा है, 1 साल मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है बेसिकली है। तो अब उन्हें डिसेंट CAGR रिटर्न दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में, जिनकी हमेशा हम बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको मार्केट हमेशा 12% का रिटर्न देगी। तो सोचिए 1 साल ना मार्केट चलने से अब उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है बेसिकली। जब वो मार्केट पिछले साल 18% का CAGR रिटर्न दे रही थी तब पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की था, वोलेटाइल था, लेकिन अब इस टाइम पे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ चुका है उनके पोर्टफोलियो में, बल्कि अब डाउनसाइड रिस्क थोड़ी कम हो गई है। और मार्केट ने ये जो रिटर्न दिया ना 12.20 1 साल ना चलने से, अब ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं इन्वेस्टर। इतना रिटर्न मार्केट देती ही है बेसिकली। अब यहाँ से देखना है कि मार्केट आगे किस तरीके से परफॉर्म करती है बेसिकली है। तो यही होता है बेसिकली, जब भी मार्केट ज्यादा रिटर्न दे देती है 1-2 साल में तो उसके बाद हमेशा कंसोलिडेशन फेज में जाती है और वो जाना जरूरी है मार्केट का बेसिकली। लेकिन इन्वेस्टर उस चीज को नहीं समझते हैं। उन्हें चाहिए कि हर साल मार्केट ग्रो करनी चाहिए। इस तरीके से नहीं होता मार्केट में। मार्केट हमेशा 2-3 साल चलती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन फिर 1-2 साल वो चुपचाप बैठती है, कंसोलिडेट करती है। और जब कई बार मार्केट काफी हाइप हो जाती है, कई बार काफी तेजी में चली जाती है, तो एक बार को उसे डाउनसाइड आना पड़ता है, उसे थोड़ा बेरिश होना पड़ता है। तो मार्केट का ऐसा ही नेचर है, इसलिए मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हमेशा इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्टमेंट करें और अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। बाकी आपका पैसा है, आपकी समझ है। नमस्कार।